चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। ठीक है, मैं 2021 एडिशन से करा रहा हूं और आप लोग अपने बुक में देखिए और आप देखिए कि किस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है ना। आज हम वाइट बोर्ड में करने वाले हैं सॉल्यूशंस को। मैं क्वेश्चन यहाँ पर आप रीड कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में साफ लिखा गया है बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल, मतलब बचा हुआ कैपिटल है ना। और एक चीज़ याद रहे, जब क्वेश्चन में लिख देगा बैलेंस लाइक फिक्स्ड कैपिटल, जस्ट इसके अगले वाला क्वेश्चन है द फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस, तो वहाँ पर आप उसको क्लोजिंग नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स्ड है, करेंट के हिसाब से चलता है, तो इसीलिए वो आप क्या करेंगे, वो वाला कैपिटल को आप ओपनिंग ही मानेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर फिक्स्ड ना लिखा रहे तो आपको ये मान के चलना है कि वो क्लोजिंग है। अब वो भी कैसे, क्योंकि देखिए लिखा हुआ है बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट, और आपको जो है यहाँ पर डेट भी मेंशन कर देगा। तो हालांकि इस क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 कितना दिया हुआ है, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देयर ड्रॉइंग वेयर 5,000, 4,000 and 3,000. Subsequently following omission were noticed and it was decided to rectify the error. देखिए ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, जैसे 62, 63 में आपने सीखा था, बिल्कुल उस टाइप ही का क्वेश्चन है। और यहाँ पर ओमिशन हुआ है, जो भी चीज़ छूटा हुआ है हमें क्या करना है, दे देना है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी छूटा हुआ है, तो इसे भी हमें दे देना है। फिर यहाँ पर देखिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, तभी तो आपका एक तरह से क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। यहाँ पर 3 लोग हैं, मोहन, विजय एंड अनिल। तो मैं यहाँ पर देखिए कॉलम बनाता हूँ, ये वर्किंग नोट की तरह हो गया, मेरे पास स्पेस नहीं था तो इसलिए। ठीक है, ये हो गया पार्टिकुलर। सबसे पहले देखिए मैं लिखूँगा क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म। तो क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, 30,000, 25,000 और 20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द फर्म, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ फर्म कितने कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 30,000, उसके बाद 30,000 के बाद 25,000, 25,000 के बाद कितना है 20,000, 20,000। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल में आपको क्या करना है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। क्लोजिंग कैपिटल के बाद आपको एक तरह से जो भी ड्राइंग का अमाउंट है, जो भी ड्राइंग का अमाउंट होगा उसको अभी क्या करने होंगे आपको, उसे आपको ऐड कर देने होंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो ड्राइंग के अमाउंट है उसे हम ऐड कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ड्राइंग का अमाउंट क्या क्या है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं जोड़ना है, ड्राइंग से आप लिखा गया है कितना कितना है। ड्राइंग अमाउंट जो है यहाँ पर लिखा गया 5,000, 4,000, 5,000, 4,000 और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3,000। चलिए ये हो गया। फिर आप क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट रहेगा उसे आप माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें जो है प्रॉफिट कितना लिखा गया है 24,000। अब इसे माइनस करने होंगे, और भी किस रेशियो में। देखिए यहाँ पर रेशियो जो है हालांकि मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है 24,000 का कोई रेशियो, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं किया हुआ है। जब भी कोई रेशियो मेंशन ना हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर लिख दिया है तो आप उसे इक्वली बांटेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस मतलब लेस, और क्या करेंगे प्रॉफिट किस रेशियो में 1:1:1। प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं, प्रॉफिट है 24,000, प्रॉफिट है 24,000। ठीक है, तो इसे ही बांटना है। तो देखिए 24,000 है, इसे 3 पार्ट में जब आप बांटेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, 8,000 एंड 8,000। अच्छा ये वाला क्या है, माइनस है, तो इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे 8,000, 8,000 और यहाँ भी 8,000। ठीक है, चलिए और भी कुछ है तो देख लीजिए। नहीं, अब कुछ नहीं है, तो अब इसका ट्रीटमेंट कीजिए और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल ये आ जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। देखिए कितना हो जाएगा 35,000, 35,000 में से आप 8,000 घटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,000। उसके बाद 25,000 और 4,000 कितने हो जाएंगे 29,000। 29,000 में आप 8,000 घटा दें तो कितने हो जाएंगे 21,000।
ठीक है। उसके बाद 20,000 दिया हुआ है और 20,000 के बाद आपका 15,000, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। चलिए, तो ये जो है एक तरह से आपने देख लिया और यही है ओपनिंग कैपिटल। अब इसी के नीचे जस्ट हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख देता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना परसेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए 10% है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 00 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2700। यहाँ पर 00 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2100। यहाँ 00 कट जाएगा तो ये वाला कितना हो जाएगा 1500, ठीक है। तो ये अमाउंट निकल के आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो इसी को ही हमें क्या करने हैं, एक तरह से ट्रीटमेंट करने हैं। तो अब चलिए लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन कितना है 2700। इसे आप क्रेडिट साइड लिखेंगे 2700, उसके बाद 2100, उसके बाद फिर कितना है 1500। देखिए, जो पार्टनर्स को एक तरह से क्रेडिट होता है तो वो फर्म के लिए क्या माना जाएगा, वो फर्म के लिए एक्सपेंस माना जाएगा, है ना। तो इसे आप यहाँ पर लिख लें जैसे 2700, 2100, उसके बाद 1500, है ना। तो इसे ये एक्सपेंस में आप दिखा देंगे। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर्स के लिए क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं। तो इसे हम एक तरह से एक्सपेंस में काट के दिखाएंगे। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज अच्छा, कितना है, वैसे तो लिखा हुआ है 250, उसके बाद फिर कितना लिखा हुआ है 200, ठीक है। उसके बाद फिर कितना लिखा हुआ है 150। तो जो पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस हो जाते हैं वो फर्म के लिए क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट। तो इनको जोड़ लें, कितने हो जाएंगे 450 प्लस 100 कितने हो जाएंगे 550, और इसमें 50 था तो कितने हो जाएंगे 600। तो ये फर्म के लिए एक तरह से क्रेडिट में चला जाएगा 600, ठीक है। और देखिए कोई और ट्रीटमेंट करना है तो, और इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। तो एक तरह से यहीं से चेक कर ले कि कितना प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तरह से अमाउंट जो होंगे क्या हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, है ना। जो भी अमाउंट होगा एक तरह से क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर एक तरह से एक चीज़ और ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी प्रॉफिट था, है ना, जैसे कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना था 24,000, है ना, 24,000। जैसे कि आपने पिछला वाला क्वेश्चन देखा था तो उसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ था, जो 31 मार्च वाला जो क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, तो उसमें जो प्रॉफिट था वो दिया हुआ था 60,000, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर था, ठीक है। अब वो वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो तो ठीक था, वो प्रॉफिट तो इतना माना गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये जो प्रॉफिट है 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग किट। तो ये प्रॉफिट जो है ऑलरेडी बांट दिया गया है ना। ये प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन में ऑलरेडी बांट दिया गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, प्रॉफिट नहीं बांटा गया था, तो इसलिए वहाँ पर हमने प्रॉफिट का ट्रीटमेंट नहीं किया था। यही आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, जो प्रॉफिट है तो उसे भी बांट देंगे, चाहे वो क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो। देखिए, हमेशा याद रखेंगे, क्वेश्चन में जब लिखा रहेगा कि ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो बटा हुआ है तो मतलब वो रॉन्गली प्रॉफिट है, तो उसे हम क्या करेंगे, एक तरह से दोबारा फर्म को वापस कर देंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में ये मेंशन है कि प्रॉफिट को हमने बांटा ही नहीं है, तो उस वहाँ पर प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तब वहाँ पर आप इंटरेस्ट या ड्राइंग निकाल के उसी से प्रॉफिट का ट्रीटमेंट बढ़ या घट जाता है, उसी से निकल जाता है। तो इसीलिए जहाँ पर प्रॉफिट दे दिया गया है तो वो रॉन्गली प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को हम वापस ले लेंगे। आई होप आपने ये समझा होगा, ये बहुत अच्छा पॉइंट था। तो आइए, तो यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया गया था, रॉन्गली प्रॉफिट हम इसे वापस ले लेंगे। तो लिखेंगे रॉन्गली प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। कितने का प्रॉफिट है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 24,000, है ना। तो ये प्रॉफिट जो है किसे चला जाएगा, एक तरह से ये जो प्रॉफिट है, देखिए ये प्रॉफिट जो है क्रेडिट कर दिया गया था, तो अब ये रॉन्गली प्रॉफिट जो है वापस फर्म को मिल जाएगा। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 24,000। ये अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 24,000।
24,000 प्रॉफिट था, क्वेश्चन में साफ लिखा गया था। 24,000 जो है वो क्रेडिट किया गया था, है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसी 24,000 को है एक तरह से क्या करेंगे, फर्म को वापस दे देंगे, ठीक है। और जहाँ कुछ ना लिखे रहे तो वहाँ पर फिर वापस नहीं देना है, ठीक है। जब क्रेडिट ऑलरेडी कर दिया गया है तो ही प्रॉफिट को वापस लेना है। अब किससे लेंगे, ये पार्टनर से लेंगे। फिर किस रेशो में लेना है, ये 1:1:1 के रेशो में लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए 24,000 को जब 3 पार्ट में बांटेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, सभी पार्टनर से एक तरह से 8,000, फिर इसका कितना हो जाएगा 8,000, फिर इसका कितना हो जाएगा 8,000। चलिए, तो ये सभी का हो गया। दूसरी बात यहाँ पर आपको देख लेना है कि ये जो क्रेडिट साइड है और डेबिट साइड है, ये टोटलिंग कितना हुआ है, और इसे आप चेक जरूर कर लें, है ना। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं। पहले मैं इधर ऐसा टोटलिंग करता हूँ। इधर 26,600 आ गया, मतलब 24,600 ये अमाउंट आ गया क्रेडिट साइड। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 8 × 2 = 4 6300। तो 6300 को आपको माइनस कर लेना है। 0 0 इसमें 3 ये 8 हो गया 18,300। तो 18,300 जो आया है ना, 18,300 जो आया है ये अमाउंट, तो इसे हम क्या कर लेंगे, एक तरह से 18,300 इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 18,300। यही प्रॉफिट जो है रेक्टिफाई हुआ है, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रॉफिट जो है रेक्टिफाई हुआ है। तो ये प्रॉफिट क्या हुआ था, एक तरह से सही प्रॉफिट है, जो कि पार्टनर्स को नहीं मिला था, मतलब जो रॉन्गली प्रॉफिट है उससे ज़्यादा चला गया। तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट, पहले तो रॉन्गली प्रॉफिट हम वापस ले लेंगे और जो रेक्टिफाइड प्रॉफिट है उसे फिर हम पार्टनर्स को दे देंगे। तो लिखेंगे प्रॉफिट टू बी गिवन, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन, करेक्ट प्रॉफिट टू बी गिवन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये तो मैंने बांटा था, ये 8,000 हो गया, तो 8,000 ये तो वापस लिया गया जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। इसी तरह से जैसे 18,300, तो इनका जब आप 1/3 करेंगे तो ये सभी के लिए कितना हो जाएगा, ये सभी के लिए आ जाएगा 6,100, जो कि राइट प्रॉफिट है ना। तो यहाँ पर आप चाहे तो ऊपर में लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हो गए आपके राइट प्रॉफिट, मतलब आप ऐसा बोल रहे रेक्टिफाइड प्रॉफिट, तो सभी को मिलना है रेक्टिफाइड प्रॉफिट, और ये सभी के लिए है, ठीक है, ये सभी के लिए है इक्वल रेशो में। तो कितना आ गया 6,100, तो सभी पार्टनर्स को यहाँ पर दे देंगे राइट प्रॉफिट जो भी देना है 6,100। इसमें भी कितना हो जाएगा 6,100, और ये वाले में भी हम दिखा देंगे कितने हो जाएंगे 6,100। चलिए, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से एक तरह से सभी का टोटलिंग कर लेंगे। यहाँ से सभी का टोटलिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कितना आया था, यहाँ पर आया था 24,600, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 24,600। चलिए यहाँ आप टोटलिंग करें, कितने हो जाएंगे 516 6 x 7 7,600, ठीक है। इधर आप कर लें तो ये आ जाएगा 8,150। इधर देख लें कितने हो जाएंगे 8,200। इधर देख लें तो ये वाले में भी 8,200। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसका आप टोटलिंग करें 7 1 8 6 2 8, ये हो जाएंगे 8,800। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे 8,250, है ना। अब आपको देखना है कि कौन बढ़ा है कौन घटा है, तो उसे हम कहते हैं नेट एडजस्टमेंट, है ना। तो ये वाला जो अमाउंट है ये क्या निकला है टोटल, ये सभी का टोटल आया है, और इसी के नीचे जो है आप दिखा दें नेट एडजस्टमेंट। और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को नोटबुक में बता रखा है, जैसा मैंने बताया था वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेट इफेक्ट ये आप दिखा देंगे। तो देखिए कितने से बड़ा है 8,250, आप माइनस करें 8,250, तो ये हो जाएगा 550, ठीक है। और जिधर बड़ा होता है उधर ही आपको लिखना है। इसका मतलब है कि क्रेडिट, मतलब इस मोहन को जो है ये अमाउंट मिलना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोई इफेक्ट नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए 8,150 में से आप इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 11 में से 6 गया तो 550। इधर वाला कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पर अनिल को डेबिट करना है और यहाँ पर मोहन को जो है क्रेडिट कर देना है, बस ये हो गया। अब आइए जनरल एंट्री लिख देते हैं, जल्दी से लिखेंगे मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनिल कैपिटल अकाउंट, टू अनिल कैपिटल या पोस्ट ऑफिस डाल दें,
टू अ नील कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने कितने का है, 550 एंड 550। चलिए, तो 550 एंड 550 यहाँ पर अपने रेशन लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैज बीन रेक्टिफाइड। चलिए, ये हो गया आपके कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।